कड़ाके की ठंड थी। कामिनी देवी बरामदे में बैठी बर्तन धो रही थी। तभी उनकी बहू सरिता चिल्लाते हुए आई, बुढ़िया बुढ़िया, कहाँ मर गई? क्या तुझे सुनाई नहीं देता? इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ। तभी कामिनी जी घबरा गईं कि पता नहीं अब क्या होगा। पतीले में से एक गिलास दूध कहाँ गया? ज़रूर तूने ही चोरी की होगी। बता, चुप क्यों है? कामिनी देवी जो डरी सहमी खड़ी थी। तभी सरिता कामिनी देवी पर हाथ उठाने ही वाली थी कि कामिनी देवी बोली, बेटा वो मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लगी थी। इतना कहते ही सरिता गुस्से में ज़ोर से चिल्ला उठी, बुढ़िया झूठ बोलती है। कल ही तो रोटी दी थी तुझे। बहू वो तो रोटी बासी थी। मेरे पेट में कमी होने के कारण कल मैंने वो रोटी नहीं खाई थी तो थोड़ा सा दूध ले लिया। अच्छा, महारानी के पेट में तो कमी होगी ही जब जुबान काबू में नहीं है। तो बुढ़िया, अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू चोरी भी करेगी। अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहते ही सरिता ने बाल्टी उठाकर कामिनी जी पर बजाती चली गई। कामिनी देवी दर्द से करहाती हुई बोलती रही कि बहू मुझे मत मार, आगे से ऐसा नहीं होगा। सरिता बोली, पैसे पेड़ पर नहीं उगते और पहले ही तेरी वजह से मेरे पति के इतने पैसे लग गए हैं। पता नहीं कब इस मनहूस से पीछा छूटेगा मेरा। भगवान इस बुढ़िया को जल्दी उठा ले। कहती हुई सरिता बाहर निकल गई और फिर कामिनी जी ज़मीन पर बैठी अपनी किस्मत को कोसने लगी कि भगवान मुझे भी उठा ले। कौन से जन्म के पापों का बदला ले रहा है। सरिता ने कामिनी जी के साथ ऐसा पहली बार नहीं किया था। पहले भी वो छोटी छोटी गलतियों के लिए कामिनी देवी जी पर हाथ उठा देती थी। अभी 2 दिन पहले की ही बात है। सरिता के बेटे सोनू की धुली हुई टी शर्ट पर दाग रह गया था तो सरिता ने इतनी ठंड में कामिनी देवी के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उनके पूरे शरीर में ठंड लगने की वजह से कपकपी लग गई थी। उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। सरिता तो बहुत खुश हो रही थी कि चलो अब इस बुढ़िया से छुटकारा मिल जाएगा और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। लोग सोचेंगे ठंड की वजह से बुढ़िया टपक गई। पर भला हो भगवान का, जो कामिनी जी का बेटा मोहित विदेश से 2 दिन के लिए छुट्टी लेकर शहर अपने घर आया था। जब उसने अपनी माँ की ऐसी हालत देखी तो वो बोला, माँ आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? सरिता जो पीछे खड़ी कामिनी जी को आंखें दिखा रही थी कि कहीं आज बुढ़िया अपने बेटे से कुछ बता न दे। सरिता, आपका ध्यान नहीं रखती क्या माँ? और दवाई नहीं खाई क्या आपने अपनी माँ? तब कामिनी जी बड़े ही शरद भाव से बोली। तब मोहित बोला, सरिता माँ की दवाई कहाँ है? आप दवाई खा लीजिए। तभी सरिता हड़बड़ाई सी बोली, मोहित माँ की तबीयत आज सुबह ही खराब हुई है। अब हम दवाई लेने ही जा रहे थे। सरिता, सुबह से शाम हो गई है और तुमने अभी तक माँ को दवाई नहीं दिलाई है। तुम रहती कहाँ हो? क्या तुम्हें माँ की कुछ फिक्र नहीं है? मेरी अनुपस्थिति में क्या तुम ये सभी करती हो? सरिता जो कामिनी जी की तरफ देख रही थी तो कामिनी जी मोहित से बोली, बेटा बहू को कुछ मत कह, मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ। माँ, आपसे चैन से नहीं बैठा जाता क्या? कितनी बार समझाया है आपको, काम ना किया करो। अब आपकी उम्र काम करने की नहीं है, आराम करने की है। सरिता, है ना? तभी मन ही मन में सरिता बड़बड़ाए जा रही थी कि हाँ, नौकरानी तो घर में है ना, इस बुढ़िया को क्या ज़रूरत है कुछ करने की। फिर मोहित राह पर जल्दी जल्दी अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ लेकर गया और 2 ही दिन में कामिनी जी बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। जब इस बार मोहित विदेश गया तो अपनी माँ के लिए एक आया रख कर गया कि सरिता शायद माँ पर कम ध्यान देती है, और फिर विदेश के लिए रवाना हो गया।
इस बार मोहित विदेश 5 महीने के लिए गया था। मोहित जो कामिनी जी की इकलौती संतान थी। कामिनी जी और उनके पति विनोद बाबू जी जो गांव में ही रहा करते थे। विनोद बाबू एक शिक्षक थे जो गांव के ही स्कूल में पढ़ाते थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। उम्र के साथ साथ उन्होंने पढ़ाना लिखाना भी छोड़ दिया था। मोहित जो बचपन से ही शहर में पढ़ाई करता था, ग्रेजुएशन होने के बाद उसकी नौकरी लग गई और वो काम के सिलसिले में विदेश आता जाता रहता था। अब कामिनी जी ने अपने बेटे मोहित के लिए सरिता को पसंद किया। सरिता जो कि शहर में ही पली बड़ी थी। कामिनी जी अपने बेटे के लिए एक अच्छी संस्कारी, पढ़ी लिखी व सुंदर लड़की चाहती थी। सरिता में उन्हें वो सब गुण नजर आए। उन्होंने मोहित और सरिता की शादी करा दी। सरिता जो कि असल में बहुत ही नकचढ़ी, कामचोर व लालची किस्म की लड़की थी। वो एकांकी परिवार में पली बड़ी थी। किसी दूसरे को वो अपने साथ बांटना नहीं चाहती थी। सरिता बहुत ही अमीर घराने से थी, परंतु उसके पिता राघवेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने मोहित की काबिलियत को देखते हुए सरिता की शादी मोहित से कराई थी, अब विनोद अपने माँ पिताजी को शहर लेकर आ गया कि अब आप हम दोनों के साथ ही रहेंगे। कामिनी जी और विनोद जी भी खुशी खुशी शहर आ गए कि बेटा बहू के साथ रहने को मिलेगा, कि अब परिवार पूरा हो गया है। परंतु कुछ ही दिनों में उन्हें सरिता के आव भाव नज़र आने लगे। वो काम करने को लेकर बात बात पर कामिनी जी और विनोद जी का तिरस्कार करती और मोहित के सामने उन दोनों को बहुत ही सुख सुविधाओं के साथ रखती। परंतु कामिनी जी और विनोद जी ये नहीं चाहते थे कि बहू की नज़रों में हमारी इज़्ज़त कम हो, कि शायद हम जब दूर रहेंगे तो उसे हमारी ज़रूरत पड़े। जब मोहित विदेश से कुछ दिनों बाद आया तो विनोद जी और कामिनी जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, हमारा यहाँ मन नहीं लगता, हम गांव में ही रहने जा रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी को यहाँ के लोग समझ नहीं आते हैं और मैं भी शहरी तौर तरीक़ों को नहीं जानती। यहाँ के लोग बहुत अजीब हैं और सारा दिन हम घर में ही रहते हैं तो यहाँ हमारा दम घुटता है। और वैसे भी सरिता तो शहर में ही पली बड़ी है। अपने घर में भी वो अकेली ही रहती थी। जब भी तुम्हारा मन किया करे तुम हमसे मिलने आ जाया करो बेटा। तब मोहित को सरिता पर थोड़ा शक हुआ था कि माँ पिताजी को ज़रूर सरिता ने ही कुछ कहा होगा, परंतु उसने तब इतना ध्यान नहीं दिया और फिर विदेश के लिए रवाना हो गया। मोहित जब भी शहर आता तो वो गांव अपने माँ पिताजी से मिलने जाया करता था और उनसे शहर आने को कहा करता कि चलो माँ, अब आपका पोता सोनू भी तो हमारे साथ है, आपका मन लग जाया करेगा। सरिता भी दिखावे के लिए मोहित के साथ गांव आ जाया करती थी और अपने सास ससुर को शहर आने के लिए कहती, परंतु विनोद जी और कामिनी जी जाने से इनकार कर देते कि अभी हमारे हाथ पैर भी सलामत है। हम अपनी बची कुची ज़िंदगी अपनी खुशी में ही बांटना चाहते हैं। मोहित, तुम तो बचपन से ही हमसे दूर रहे हो तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। तब उनकी बात सुन मोहित को बहुत हैरानी होती और वह शहर चला जाता। समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ अब विनोद बाबू और कामिनी जी की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन अचानक विनोद बाबू को किसी तेज़ वाहन वाले ने रास्ते में टक्कर मार दी। एक्सीडेंट का पता चलते ही मोहित सीधे अस्पताल पहुंचा और अपने पिता का इलाज शुरू कराया। चोट लगने की वजह से खून इतना ज़्यादा बह गया था कि डॉक्टर ने गारंटी लेने से मना कर दिया और कुछ ही दिनों में विनोद जी कामिनी देवी को इस भरी दुनिया से छोड़कर चले गए। अब विनोद अपनी माँ कामिनी देवी को अपने साथ शहर ले आया। वो भी ये सोचकर शहर आ गई
कि बहू अब बदल गई होगी, उसे अब हमारे होने से फ़र्क पड़ता है। इस बार विनोद काफ़ी दिनों के लिए अपनी माँ के साथ समय बिताकर गया और फिर जल्दी जल्दी विदेश के लिए रवाना हो गया। वो विदेश आता जाता रहता। इस बार मोहित को काम के सिलसिले में विदेश 5 महीने के लिए जाना था। कामिनी जी जो अपने पोते सोनू के साथ बहुत खुश रहती। मोहित के जाने के बाद सरिता ने अगले दिन से ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब वो कामिनी जी को ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो तो शुरू से ही चाहती थी कि कामिनी जी उसके साथ ना रहे, परंतु वो कुछ दिन मोहित को जताना चाहती थी कि वो उसकी माँ से कितना प्रेम करती है। उसने अगले दिन घर के नौकरों की छुट्टी कर दी। कामिनी जी जो बहुत ही दयालु और सहज स्वभाव की युवती थी, तो सरिता ने कामिनी जी को डराकर कि खर्चा इतना हो गया है कि पैसों की बहुत खींचतान चल रही है, और फिर कामिनी जी से बर्तन, झाड़ू, पोछा और घर के सभी काम करवाने लगी। कामिनी जी जो सरिता का ये रूप देखकर हैरान भी थी। सरिता ने उनसे इस कदर जाहलियत दिखाई कि धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो अपने होश में भी ना रहती। फिर भी सरिता उनसे काम कराती, और जब मोहित का विदेश से फ़ोन आता तो सरिता कामिनी जी के पास ही बैठी रहती कि कहीं बुढ़िया कुछ बता न दे अपने बेटे से। परंतु मोहित को बहुत बेचैनी होती, इसलिए बिना किसी को बताए वो शहर आ गया। जब उसने अपने घर के दरवाजे की आड़ से सरिता के गुस्से में बहुत ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो मोहित वहीं रुक गया। तभी मोहित ने देखा कि सरिता उसकी माँ को बोल रही थी कि अभी तक सुबह के बर्तन नहीं धुले तूने, और ये कपड़े कौन धोएगा? क्या तेरा मरा हुआ बुढ़ा आकर धोगा? अपनी माँ की ऐसी हालत देख मोहित के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। सरिता के चिल्लाने की आवाज़ से कामिनी जी सहम गई और डर की वजह से उनके हाथों से कांच का गिलास नीचे गिर गया। अब सरिता ने अपनी सास कामिनी जी के बाल खींचते हुए उनको धक्का देने वाली ही थी कि तभी मोहित ने आकर अपनी माँ को थाम लिया और फिर सरिता के गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। बेतमीज़ औरत, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ की ये हालत कर दी। मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी कामिनी देवी ने उनके बीच में आकर मोहित को पीछे कर दिया कि बेटा हट जा। और फिर मोहित अपनी माँ के गले लगकर खूब रोया। और फिर मोहित अपनी माँ से रोते हुए बोला, माँ मैं इस औरत को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी औरतें समाज में दरिंदगी फैलाती हैं। और फिर तभी उसने पुलिस को फ़ोन किया। सरिता अपने पति मोहित के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, माफ़ी मांगने लगी, पर मोहित ने उसे माफ़ नहीं किया और पीछे झटक दिया। पुलिस आकर सरिता को अपने साथ ले गई। आज पूरे 2 साल बीत चुके थे। मोहित अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। उसने दूसरी शादी कर ली थी। कामिनी देवी भी अब खुश रहती। कामिनी जी का पोता सोनू भी अपनी दादी के साथ बहुत खुश रहता। उसे मोहित की दूसरी पत्नी माँ की कमी महसूस होने ना देती। दोस्तों, जो मोहित ने अपनी पत्नी सरिता के साथ किया, उसका फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।